नमस्कार। तो जो कोई भी नीट यूजी 2026 देने की सोच रहा है या तैयारी में जुट गया है, उसके लिए ये जानकारी बहुत काम की है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और ऑफिशियल स्केड्यूल और जो नए गाइडलाइंस आए हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं ताकि तैयारी को एकदम सही डायरेक्शन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे जरूरी तारीख, कैलेंडर में इस डेट को बड़े अक्षरों में मार्क कर लीजिए। 3 मई 2026 रविवार। ये ही वो दिन है जिसके लिए सारी मेहनत होने वाली है। एग्जाम का टाइम दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक का रहेगा, मतलब पूरे 3 घंटे। और हाँ, ये एक सिंगल शिफ्ट पेन एंड पेपर वाला एग्जाम होगा, तो ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। लेकिन सिर्फ एग्जाम की डेट जानना ही काफी नहीं है ना? असली सफर तो वहां तक पहुंचने का है। तो चलिए नीट 2026 की पूरी टाइमलाइन को देखते हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डेट मिस ना हो जाए। अच्छा, तो ये कुछ बहुत जरूरी तारीखें हैं। देखो, एप्लीकेशंस 8 फरवरी से 8 मार्च तक ओपन रहेंगे। और अगर फॉर्म भरते हुए कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाए तो घबराने की बात नहीं है। 10 से 12 मार्च को करेक्शन विंडो खुलेगी। अप्रैल के आखिर तक एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड दोनों मिल जाएंगे और फिर जून में आएगा रिजल्ट। अब बात करते हैं उन बदलावों की जो इस साल की नीट को थोड़ा अलग बनाते हैं। ये अपडेट्स प्रिपरेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस दोनों पर असर डाल सकते हैं, तो इन्हें जरा ध्यान से समझना होगा। और यहाँ सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। एमबीबीएस की सीटों में 7,375 का जबरदस्त इजाफा हुआ है। इसका मतलब है कि अब टोटल सीट्स 1,24,825 हो गई हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका है। इस साल सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा स्टेप लिया गया है। आधार बेस्ड ई-केवाईसी अब कंपलसरी है। आसान शब्दों में कहें तो पहचान को डिजिटल तरीके से वेरीफाई किया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी की गुंजाइश ही न रहे। एप्लीकेशन प्रोसेस में 2 और जरूरी बदलाव हैं। पहला, एक लाइव फोटो कैप्चर करके अपलोड करनी होगी। दूसरा, अब एग्जाम सिटी सिर्फ परमानेंट या प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से ही चुन सकते हैं। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सबको बराबर का मौका मिले। अब एक ऐसे बदलाव की बात करते हैं जो सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। पहले जब मार्क्स टाई होते थे तो उम्र को देखा जाता था, याद है? अब वो रूल पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। तो फिर अब नया रूल क्या है? ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। अब टाई का फैसला सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज के आधार पर होगा। सबसे पहले बायोलॉजी के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर वहां भी टाई रहा तो केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स। मतलब साफ है, हर सब्जेक्ट पर कमांड होना अब पहले से भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब जब बदलाव समझ लिए हैं तो ये भी देख लेते हैं कि एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। चलिए एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन से जुड़ी जरूरी शर्तों पर एक नजर डालते हैं। उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। और यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि एग्जाम देने के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अब आते हैं एप्लीकेशन फीस पर। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये 1700 रुपए है, जबकि रिजर्व कैटेगरीज के लिए इसमें थोड़ी छूट दी गई है। चलिए अब एग्जाम के पैटर्न को डिकोड करते हैं। इसे एक तरह से अपनी कामयाबी का ब्लूप्रिंट ही समझिए, क्योंकि सही स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम का पैटर्न पहले जैसा ही रखा गया है। 180 मिनट में 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 720, यानी ऑन एन एवरेज हर सवाल के लिए 1 मिनट। अब इस स्लाइड पे थोड़ा खास ध्यान देना होगा, क्योंकि ये तैयारी की स्ट्रैटेजी को शेप दे सकती है। साफ साफ दिख रहा है कि बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज्यादा है, पूरे 50%। मतलब 720 में से 360 मार्क्स सीधे सीधे बायोलॉजी से। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों 25-25% के हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए एक और राहत की बात यह है कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये एनसीईआरटी की क्लास 11 और 12 के करिकुलम पर ही बेस्ड रहेगा, जैसा कि 22 दिसंबर 22 को फाइनल किया गया था। तो इन सब जानकारियों का आखिर मतलब क्या है? बढ़ी हुई सीटें और बदले हुए नियम, ये सब मिलकर एक नया प्लेइंग फील्ड तैयार करते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि तैयारी करनी है, बल्कि ये है कि इस बदलते हुए लैंडस्केप में अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए अगला कदम क्या होगा?